Song of myself. Song of myself. A Rainbow Part 2 का सेकेंड पोएम है, जिसे कि वॉट विटमैन ने लिखा है। वॉट विटमैन। वॉट विटमैन अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोएट थे, ए पीपुल्स पोएट थे, जन कवि थे। पीपुल्स पोएट, जन कवि थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम केवल वॉट विटमैन के बारे में जानेंगे, और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिस्कस करेंगे। तो वॉट विटमैन का जन्म 1819 में हुआ था। बॉर्न 1819 और इनकी मृत्यु हुई थी 1892 में। The People's Poet is perhaps the most individualistic literary figure. इंडिविजुअलिस्टिक मतलब होता है व्यक्तिवादी, और लिटरेरी हो गया साहित्यिक, और फिगर हो गया व्यक्ति। दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसे अमेरिका ने कभी जन्म दिया था। वॉट विटमैन, जो शायद सबसे बड़े व्यक्तिवादी साहित्यिक कवि थे, उनका जन्म अमेरिका में हुआ था। He began working as a carpenter before the 12th birthday. अपने 12वें जन्मदिन के पहले से ही इन्होंने बढ़ई का कारपेंटर का काम करना शुरू किया। जब उनकी उम्र 12 वर्ष से भी कम थी, तो वे बढ़ई का काम करना शुरू कर दिया। He also worked as a printer. उन्होंने प्रिंटर का भी काम किया, टीचर का भी काम किया, एंड एडिटर और संपादक का भी काम किया, एंड वाज वॉलेंट्री नर्स ड्यूरिंग द सिविल वार। और जब सिविल वार हुआ, अमेरिका में गृह युद्ध हुआ, तो वे वॉलेंट्री नर्स के रूप में काम किया, स्वयंसेवक के रूप में भी इन्होंने काम किया। व्हाट मीन्स पोएट्री, all of which is collected in lips of grass. What विटमैन की जितनी भी कविताएं हैं, वे लिप्स ऑफ ग्रास में संकलित हैं। लिप्स ऑफ ग्रास क्या है? कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। वॉट विटमैन की कविताएं जो हैं, वे लिप्स ऑफ ग्रास में संकलित हैं। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम एंड लैक ऑफ रैम। जो ये लिप्स ऑफ ग्रास है, कलेक्शन ऑफ पोएम है, उसकी जो कविताएं हैं, वे मुक्त लय, फ्री रिदम, मुक्त लय, एंड लैक ऑफ रैम, और तुकांत की कमी। रैम कहते हैं तुकांत, कैट, मैट, रैट, पैट, ये सब। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट, वो जो पढ़ाए थे उसको मैंने बताया था कि कैसे राइम स्कीम होता है। तो इसमें रैम की कमी है, इसी के लिए यह जाना जाता है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1850, 1855 में, 1855, 1855 में लिप्स ऑफ ग्रास को वॉट विटमैन सबसे पहले अपने खर्च पर इसे पब्लिश करवाया था, इसको प्रकाशित करवाया था। हाउएवर, तो भी द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएट्री, कविता का स्वतंत्र रूप, एंड द जॉयफुल डेडिकेशन, और आनंददायक समर्पण, टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्यक्तिवाद के महत्व के प्रति
were not well received at first. सबसे पहले लोगों ने उसे सही ढंग से रिसीव नहीं किया, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। In fact, वास्तव में his collection of poems costs Whitman his job. जो इनका कलेक्शन था, जो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम था, और वॉट विटमैन को काफी महंगा पड़ा। क्यों महंगा पड़ा? कि एज इट वाज टेकन टू बी ऑब्सेंस, ऑब्सेंस कहते हैं अश्लील, कारण कि लोगों ने इनकी कविता को पसंद नहीं किया, लोगों ने उसे अश्लील समझा, बेढंगा बेतुका समझा। इन 1881 1881 में आफ्टर मेनी एडिशंस, कई संस्करण के बाद, लिप्स ऑफ ग्रास फाइनली फाउंड ए पब्लिशर। लिप्स ऑफ ग्रास को अंततः एक पब्लिशर मिल गया, विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। उसने बिना सेंसर के इसको पब्लिश करने की इच्छा व्यक्त की, वह जो पब्लिशर मिला। Translation of this collection were enthusiastically received in Europe. जो कविता का ट्रांसलेशन था उसको यूरोप में लोगों ने काफी उत्साह से पसंद किया, काफी लोगों ने उसे एप्रिसिएट किया यूरोप में। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। लेकिन अमेरिका में फिर विटमैन अप्रशंसित रह गए। अमेरिका में उनको उतनी प्रशंसा नहीं मिली जितनी प्रशंसा उनको यूरोप में मिली। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ, केवल उनके मृत्यु के बाद, दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। वह अमेरिका में लोगों का एप्रिसिएशन, लोगों का जो उनके प्रति जो था प्रशंसा, उसको वो जीत पाए। For his original and innovative, innovative का मतलब होता है नवीन, expression of American individualism। ओरिजिनल मूल और नवीन अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, अमेरिकी व्यक्तिवाद के नवीन और ओरिजिनल एक्सप्रेशन के लिए उनको जो अमेरिका में प्रशंसा मिली, वो मिली उनको मृत्यु के बाद। उनके मृत्यु तक पहले तक अमेरिका वासियों ने उनको, उनकी कोई प्रशंसा नहीं की, उनको कोई प्रतिष्ठा वहां पर नहीं मिली। His important works include Lips of Grass and Drum Taps। उनकी दो ही महत्वपूर्ण वर्क हैं जो आपके बुक में इंक्लूड है। एक तो है लिप्स ऑफ ग्रास जो कि 1855 में आया, और सेकेंड है ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स ये आपको आया 1866। जो नेक्स्ट वीडियो जाएगा वॉट विटमैन के बारे में इतना ही, इसको थोड़ा सा याद कीजिए, कारण कि इससे भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। और अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।